राम राम भाई जी। हम कहा पोजीशन है बढ़िया। और सुनो, मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है यह समझो। मछली से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थेनोलॉजी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सुनो, मछली को पूछ ले कौने संघ का समूह है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ का। कौन सा है? इक्थेनोलॉजी, तो वही इकाइनोडर्मेटा मछली से मतलब ग्रुप के सदस्य का है। ठीक है। अब घाव का अध्ययन क्या हो जाता है? घाव मतलब चोट लग जाते हैं। ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी क्या कहलाते हैं? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है। अगला जनसंख्या का अध्ययन। डेमो देखे हो बेटा, कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है? डेमोग्राफी कोचिंगन में मांगा जनसंख्या का अध्ययन। और सुनो, मानव त्वचा में सबसे मोटी त्वचा कहाँ की होती है? तो तलवे की होती है। बात समझ। और सबसे मुलायम तो आँखी के नीचे ऐसे नहीं, पलकन को वह जगह होती है। हुआ लग जाए तो तुरंत लाल पड़ जाते। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन? देखो, कोशिका ऐसे हो जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या हो जाता है? कोशिका, और ये कोशिका के अंदर केंद्रक रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर किनारे किनारे का पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, लाइसोसोम जितने पाए जाते हैं तो कोशिका। तो डीएनए, आरएनए ये क्या होते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अनुवांशिक योग्यता का उत्तरजीविता। ठीक है, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। देखो यार, डार्विन हमेशा कहती है नेचर हमेशा ताकत को स्वीकार करता है। ठीक है, कमज़ोरों की दुनिया नहीं है, इसलिए पढ़ाई करो। ठीक है। हाँ, उसके बाद अगला अध्ययन, मानव शरीर में एंटो अमीबा हिस्टोलिका मतलब जो उत्तरदायी होता है जीव। ठीक है, तो वो कहाँ है? आंतों में पाया जाता है। पेचिस बोलते हैं इसके गाँव में ना, लूज मोशन अंग्रेजी वाले। पेचिस के लिए उत्तर था एंटोमीबा। ठीक है, ये देखो, एंटामीबा या एंटोमीबा जो भी कह दो। प्रवाल क्या है? हमका समुद्र के अंदर जो शंख वंख नहीं बना था इसे करके, इनके ऊपर होती या छोटा सा कीड़ा अंदर होते, धीरे धीरे वो कैल्शियम उत्सर्जित कर करके शंख का रूप हो जाता, अपना प्राण त्याग दे देते, बाद में उसके अंदर का मांस निकाल के उसका शंख वंख के रूप में दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप सुनो, ये के बाद को पूछ ही ले कि कौने समूह के आई, तो मोलस्का। कौन सा है? मोलस्का। का हो जाए? मोलस्का। याद हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है, अगला देखो, समुद्र में पाया जाता है और प्रवाल भित्तियों से लक्षद्वीप जो आइलैंड है हमारा, वो प्रवाल भित्तियों से तो निर्मित है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर का आवत पानी के ऊपर है। ब्लड प्रेशर क्या? स्फेग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापा जाता है क्या? स्फेग्नोमैनोमीटर। वही ऐसे करके देखे हो, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे होते हैं। हाँ, सोते समय मनुष्य का हो या अरे मौज करो। ठीक है, मौज कर दी बेटा। आजकल वीडियो बहुत देख रहे हो ना, तो बेटा रक्तचाप क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, और बेटा ज़्यादा दिन तक मौज करते वाले वीडियो देखोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाएगा। सोते में नींद नहीं आएगी। दौड़ते समय क्या हो जाता है? रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। ठीक है, अब देखो, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या का? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? जो हीमोग्लोबिन होता है मतलब ये आयरन के रूप में। ठीक है, इसका काम क्या? ऑक्सीजन के साथ मतलब रोटेशन करना। ठीक है, अब देखो अगला, देखो, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? हमका पतलू ए बी, ए पतला और बी पतला, ये दोनों क्या है? इनके अंदर बॉडी कहाँ होगी? पतले दुबले हैं तो इनकी बॉडी नहीं है, तो इनमें क्या? एंटीजन है। काट ले दांतन से तो छूटे ना, एंटीजन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब किस में एंटीबॉडी पाई जाती है? किस वर्ग में एंटीबॉडी? तो गोलू है। गोलू कौन है? ओ, तो इनके अंदर क्या? बॉडी है। बस बस कहाँ? तो एंटीबॉडी। बात समझ में आई? अब देखो, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? भैया इनके पास एंटीजन नहीं, क्योंकि गोलू है, इनके पास बॉडी है, तो इनका क्या जरूरत है गार्ड रखा है कि? ठीक है, और देखो, मेरुरथ जो बैकबोन होती है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती? तो जोड़ी में आएगा तब 31 मानना, वैसे तंत्रिकाओं की संख्या कितनी? 33 मानना। ठीक है, क्योंकि नीचे जोड़ी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद श्वसन की क्रिया संपन्न होती माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? एटीपी के रूप में। एटीपी, एडिशनल ट्राइफॉस्फेट्स के रूप में। बात समझ में है? ट्रायोफॉस्फेट्स के रूप में ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो, जैसे कहा है तुमको सुबह खाना दे दिया, शाम तक खाना ना खाइयो तो क्या हुई? भूख ना लागी? लागी का है ना? तो क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? अपनी एनर्जी लेंगे, फुक फुक फूटत रही हैं, तो वही के बाद फिर शाम का खाना मिले। अब पुरुषों की नसबंदी तो क्या हो जाता है? वैक्सोटोमी, याद रखना। ठीक है, वैसेटोमी याद रखना, वैक्सोटोमी बोलते हैं। वैसेटोमी भी आप जो भी उच्चारण में आपको सही लगे। ठीक है, और याद रखना। और स्त्रियों के क्या होता है? देखो, याद करने का ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो फीमेल्स में होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ट्यूब से याद रखना, ट्यूब ओवरो याद रखना, ट्यूबोटोमी। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, मस्तिष्क में स्थित ग्रंथि कौन सी है?
प्यूटराइड ग्रंथि। मस्तिष्क में स्थित ग्रंथि क्या होती है? प्यूटराइड हो जाती है। और देखो मस्तिष्क में कितनी ग्लैंड होती है? तो पीनियल, जिसकी वजह से तुम लबर लबर मोबाइल में हाथ डाल रहे हो, ठीक है। और देखो हाइपोथैलेमस शरीर का टेम्परेचर करती। हाइपोथैलेमस के नीचे अंदर सबसे छोटी ग्लैंड है तो पीयूष, पीयूष नाम का लड़का था, बहुत ध्यान से पढ़ता था, ठीक है, वही है मस्तिष्क, तो प्यूटराइड ग्लैंड थी। अब देखो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करे? हम कहा भैया एकदम से गुस्सा आवत है, लड़ो भिड़ो हार्मोन दुई होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर दुई होती हैं ऐसे करके, तो ये याद रखना, किडनी के ऊपर जस्ट एड्रिनल ग्लैंड लगी, तो अधिवक्र के रूप से जानते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और किसके कहने पे? पीयूष के कहने पे, ठीक है। हाँ, अगला देखो, मानव शरीर में सर्वाधिक पेशी, भैया तोड़ देंगे, जबड़ा टूट गया भैया, इतनी जबड़ा टूट गया तो जबड़ा ही सबसे शक्तिशाली था, बात समझ में हो गया, हबड़ा टूट गया जबड़ा, ठीक है। उसके बाद आइरिस क्या? पुतलियों का आकार नियंत्रित करता है। पुतली का आकार क्या हो जाता है? देखो पुराने ज़माने में क्या हो जाता था, जब डाकू जाते थे तो क्या हो जाता, एक आँख में पट्टी लगाए रहते थे ना। अब तुमको लगेगा उनकी आँख फूट गई, आँख नहीं फूट गई, वो जब अंधेरे से जाएँ तो मतलब उजेले से अंधेरे में जाते थे तो लूट मार करनी थी, तो चट्ट से इस वाले में जहाँ उजेले वाली आँख में लगा लेते थे, तो उससे क्या अंधेरे में जाते के साथ उनको दिखाई देने लगे, तो ऐसे मार दिए जाते। समझ में आ गए? आज पता चला। आइरिस, आइरिस प्रकाश को कंट्रोल करता है। मान लो ज़्यादा धूप से आओ तो क्या हो जाता है? धूप से आओ तो अंदर आओगे, धूप से बाहर तो क्या हो जाएगा? थोड़ा फैलेगा, और फिर जाओगे तो क्या हो जाएगा? जैसे अंदर से बाहर जाओगे तो क्या होगा? वो फैल के सिकुड़ेगा, बैठेगा, ऐसे चलता रहता है। त्वचा में रंग क्या है? ठीक है, मेलानिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? क्रीम पाउडर जो बनते हैं, यही कहते हैं इसमें मात्रा है। तो कोई गोरा नहीं होता, बस इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मनुष्य अंदर से अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तुमका गोरा काले से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कौन होता है? त्वचा, ठीक है। बात समझ, सबसे बड़ा अंग कौन होता है? और सबसे बड़ी मतलब तरीके से कनेक्ट करने की न्यूरॉन हो जाती है, ठीक है। त्वचा के ऊपर क्या हो जाता है? एपिडर्मिस। त्वचा का अध्ययन क्या होता है? एपिडर्मिस। और सुनो, टैक्सीडर्मिस, कुत्तन के त्वचा नहीं होती, जानवरों की त्वचा, तो उनके एपिडर्मिस खाल के व्यापारी हो जाते हैं। आप समझो, किस विटामिन के कमी कारण ब्लड प्रेशर? तो B1 हो जाता है। B1 थायमिन के रूप से हो जाता है, ठीक है। किस कमी कर मतलब हार्ट अटैक के ज़्यादा B1 हो जाता है, थायमिन, ठीक है। और B9 क्या है? फॉलिक एसिड, B12 साइनाकोबालामाइन, B7 बायोटीन। कोई फ़ायदा नहीं है, पुराने वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है। बड़े बड़े चैनल में देखोगे, ये छोटा चैनल तो तुमको समझ में नहीं आ रहा, 2-2 घंटा देखो जाए, फिर इतनी तेज़ हमा पढ़ के देख लो, 15 मिनट में तुमको सब क्लियर कराए दे। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से, ठीक है। विद्युत धारा अमीटर से। एक स्वस्थ मनुष्य में तापमान कितना होता है? 37 डिग्री, ठीक है। और 36.9, ठीक है। 37 होता है, 36 पॉइंट, और ये काहे में होता है? डिग्री। और कोई फ़ारेनहाइट में 98.6, और कैल्विन में कितना? 310 कैल्विन। क्लियर हो जाए, बहुत दिन से चल रहा है। कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आर्सेनिक 74 क्या हो जाता है? ट्यूमर के इलाज में। बात समझ में आ गई कि नहीं? ट्यूमर होता है जो गांठ वाट, उसे आर्सेनिक। और आयोडीन 131 से क्या हो जाता है? थायराइड ग्लैंड का इलाज किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, रेफ्रिजरेटर में थर्मामीटर का प्रयोग क्या हो जाए? एक समान टेम्परेचर बनाए रखना। थर्मामीटर का काम क्या है? एक समान टेम्परेचर बनाए रखना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में। और सुनो, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 में किससे संबंधित हो? ग्रीन हाउस गैसों के लिए। 2025 तक ग्रीन हाउस हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि हम भविष्य में ईंधन के रूप में क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन के, ठीक है। अभी भी हमने देखा होगा पानी से बाइक चल गई, लेकिन क्या हो जाता है ना, पानी हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा आसानी से किटों में मजबूत नहीं बन पा रही। आग बहुत आसानी से, मान लो बाइक चलाते चलाते लड़ गया हाइड्रोजन की, भक्क से आग लगी जाए, ठीक। वो तो वैसे बचत तो अच्छा, यह है महंगा वाला है, ठीक है। डप्सन इकाई क्या हो जाए? ओजोन परत की मतलब मोटाई नापने के लिए क्या डप्सन ने बताया था। तो देखो पृथ्वी में होता है तो ये क्या होता है? क्षोभ मंडल, मौसम, फिर समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, ओजोन मंडल, ये समताप मंडल, फिर क्या आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। बात समझ में आ गई? ये है। अगला देखो, अब देखो पानी में कोई बह रहा है, कोई चीज़ बह रही तो कैसे होगा? मान लो बिहार गंगा नदी का पानी ऐसे बह रहा, अब ये कटोरा लगाई हो, कटोरा लगा दे हो तो पानी की रफ्तार कटोरा में बही जाई। तो याद है बिहार वाले बॉर्डर पे कटोरा लगा के चेक करिए कि हमें यहाँ जितना हमका पानी मिले चाहिए मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो पानी की बहते पानी में जल का प्रवाह नापने वाली इकाई को क्यूसेक कहते हैं। बात समझ? ऐसे उत्तर प्रदेश सब स्टोर कर ले, यहाँ जो खेत सूखे पड़े वहीं में भर ले, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है, नियम होती कुछ, अपने न चलाओ। सबसे कठोर धातु क्या? प्लैटिनम हो जाती, सबसे कठोर धातु प्लैटिनम हो जाती, ठीक है। बस इसे वाइट गोल्ड के नाम से जाना। वैसे धातुओं में होगा प्लैटिनम, वैसे हीरा, लड़िकवा हीरा है, समझ रहे हो ना? हाँ। क्रोमेटोग्राफी क्या हो जाता है? क्रोमेटोग्राफी क्या हो जाता है? क्रोमेटोग्राफी समझो, वह तकनीक जो रंगों को मिला दे,
उसको क्या कहते हैं। अब देखो ये कभी प्रिंटर में देखो तुम काली बूशर्ट पहन के, बूशर्ट मतलब शर्ट, ठीक है, फोटो खिंचवाए हुए तो काले कलर की आवत, नीले पर पहन के पहना हो तो नीले कलर की आवत। तो याद रखना क्रोमेटोग्राफी जो प्रिंटर पे लगा होता है ना, अलग अलग रंग डाल दिए जाते हैं, फिर उनको जैसी ज़रूरत होती है वैसा रंग पे एडजस्ट करो, तो क्रोमेटोग्राफी रंगों में भेद करने के लिए, ठीक है। अगला देखो सबसे भारी प्रकृति में तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम, ठीक है, याद में बहुत है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कजाकिस्तान में, ठीक है, बस फिर कनाडा में और फिर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हम लोग तो है ही नहीं, एनएसजी के मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यूरेनियम से लाइट याद है, 1 किलो यूरेनियम और देखो 20 लाख टन तक का कोयला आपका बचत कर सकता है। जितना 20 लाख टन से लाइट बनेगी उतना 1 किलो यूरेनियम बना देगा। समझ रहे हो कितना खतरनाक है। मोतियों के अवयव क्या हो जाता है, एरोगोनाइट्स के, ठीक है, बात समझ में, बस इतना ही याद रखना, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। काचियोलिन। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा, ठीक है, पारा -39 तक नापता है, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद 39 के बाद अल्कोहल माप ली -115 के बाद, फिर सब हाथ खड़ा कर दे, भैया हम ना नाप पाई, ठीक है। तो ऊष्मा का आसानी से, क्यों, क्योंकि तनिके देर में गर्म हो जात, ठीक है, और तुरंत पारा रीडिंग दे दिया था, ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो लोहे में क्रोमियम और निकेल, ठीक है, बात स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टील की क्वालिटी क्या है, रडार के प्रकरण में नहीं आवत, ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला देखो, आप समझो ऊष्मा का न्यूनतम सच्चाई कौन होता है, शीशा याद है, शीशा याद है, भविष्य में बहुत खतरनाक होता है। शीशा मतलब याद है ह्यूमन बॉडी शीशा और पारा दुई का बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। याद है पुराने ज़माने में राजा महाराजा उनका मारे के लिए पीस पीस के शीशा खिलाए रहता है, तो वो मतलब स्लो पॉइजन के रूप में। अब तो बहुत इंजेक्शन आ गए, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सब कभी नहीं करना है हम लोग, ठीक है। अरे हम क्या हुआ ऐसे बता रहे हैं, हम याद कर, काल्पनिक बातें, इनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में क्या होता है, आयोडीन, ठीक है, बात। और आयोडीन क्या है, याद रखना, ये क्या हो जाता है, द्रव में नहीं बदलता, सीधा गैस में, ठोस से द्रव, बात सुन। तो इस घटना को क्या, ऊर्ध्वपातन। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस बनी, हीलियम गैस भरी होती, कौन सी, हीलियम गैस, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस, ठीक है। और देखो सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन हो जाता है, बात समझ में। और देखो हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, तभी जाके प्रकाश यहाँ आता है। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने में, जहाँ बाबा सूर्य देव की कृपा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उनके पास है, 71% हाइड्रोजन है। तो याद रखना 71% इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन के हिसाब से चलता है। उसके नोबेल गैसों में से वायु नहीं पाई जाती, ठीक है। नोबेल गैसें कौन सी गैस, मतलब नोबेल गैस होते हुए भी, और सबसे बड़ी बात कि प्रकृति में नहीं पाई जाती, मतलब इन्वायरमेंट में नहीं। तो रेडॉन, रेडॉन क्या पाई जाती है, ये कैसे बना, हमका कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, ठीक है, काहे के लिए, कैंसर इलाज के लिए। अब कब मिलेगी ये, तो हमका जब भूकंप आता है तो रेडॉन गैस के मतलब ज़्यादा मात्रा में निकलती है, इसीलिए याद रखना, इसीलिए हम भूकंप का पता नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडॉन गैस उत्सर्जित मात्रा बढ़ जाए तो हम तुरंत पकड़ लें इन्वायरमेंट में हो। तो बात समझ में आ गई, सबसे भारी गैस है। यदि ये गैस होती तो शायद पृथ्वी में अस्तित्व ना होता, अन्य गैसों की जगह भारी चीज़ तो पहले ही नीचे आती ना। बस अम्लवृष्टि क्या मतलब रासायनिक वर्षा में रूप में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, इसी की वजह से मथुरा रिफाइनरी बंद कर दी गई। सभी जैविक ईंधन के अनिवार्य मूल क्या, कार्बन होता है, याद है ना। और कार्बन कितने, 4000 रूप में कार्बन है तो होता है। और देखो ईंधन वही जो जल जाए पूरा, तो याद रखना भविष्य में लोग क्या होगा, कार्बन के, भाई कार्बन निकलता है उसके बाद तो दिक्कतें भी तो होती है इन्वायरमेंट में, तो ये। और देखो बुलेट प्रूफ जैकेटों का निर्माण के लिए किसका बहुलक होता है, पॉलीकार्बोनेट्स का, किसका होता है, पॉलीकार्बोनेट्स के याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, रेसेदार कांच लगाया जाता है, रेसेदार होता है कांच, तो रेसा हमेशा याद रखना रोक लेता है गोली को, ठीक है। उसके बाद देखो स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में क्या, मेथनॉल होता है। मेथनॉल क्या हो जाता है, अरे वही अल्कोहल, तो दारू वारू की मात्रा ज़्यादा मिला दी जाती है। जैसे मान लो ये है, अब इसमें 70% पेट्रोल होगा तो 30% गैसोहॉल होगा। तो गैसोहॉल क्या, कंबस्टिबिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब दहनशीलता। तो नेजुल में जो तेल जाता है छक्का छक्का चढ़ के, तो बहुत तेज कंबस्टिबिलिटी बढ़ा देता है, टेट्राएथिलेट को सक्रिय कर देता है, और आसानी से मतलब ठंडे प्रदेशों में भी गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती, ठीक है, पेट्रोल जमता नहीं। रसायन जो फल एवं सब्जियों को पकाने के लिए सहायता कर दे, क्या कहते हैं, इथेफॉन, ठीक है। अब देखो एथिलीन का रूप है ये, समझो एक प्रकार से एथिलीन के रूप में होता है, बात समझ में आ गई। शक्कर को अलग कंडवन बनाता है तो क्या हो जाता है, एथाइल अल्कोहल, याद रखना। इसी की वजह से गन्ने की खोई से कंबस्टिबिलिटी बढ़ाई जाती है पेट्रोल की, ठीक है। ब्राज़ील से हम टेक्नोलॉजी मान रहे हैं, लेकिन ब्राज़ील नहीं दे रहा, आप क्या बताएं, ठीक है, उनका समझे चाहिए, सबका भला अपना भला। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग के रूप में बेंजोइक एसिड, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए कौन सा एसिड के, बेंजोइक एसिड, याद है। 10 दिन का बासी पिज्जा क्या, बेंजोइक एसिड मिला दो, लोग खा लेते हैं चाव से, हाँ, क्योंकि महक नहीं आवत ना। अब देखो
पदार्थ जो खाने के लिए वस्तु का परीक्षण होता है सोडियम बेंजोइक। देखो सोडियम बेंजोइक होता है, दूध गाँव में फटा है ना, तो मान लो फटा दूध लेके चले आए, तुम दूध डेयरी का काम करा तो अचानक से डाल दिन तो पूरा दूध नष्ट होएगा तुम्हारा 500 लीटर, एक आदमी का पौवा भर के पीछे बवाल जहुआ भर। तो याद देना बगल में केमिकल रखा हो चेक कर ले, तो सोडियम बेंजोइक का मिला दे। बात समझ में। शहद का मुख्य घटक क्या है? फैक्टोज। शहद में क्या होता है? फलों की शर्करा में फैक्टोज पाया जाता है, और गन्ने वाली शर्करा को सुक्रोज, और आलू की जो मीठापन होता है उसमें माल्टोज के रूप में घुलनशील है, तो फैक्टोज होती है शहद वाला। आयोडीन क्या होता है? थायरक्सिन, थायराइड ग्लैंड को वजह से हो जाता है, ठीक है। पैराथायराइड इसके जस्ट पीछे ग्लैंड पाई जाती है। खुले में कुछ दूर तक दूध रख दोगे, कुछ देर तक दूध रख दोगे तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड के कारण वो खट्टा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।